नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे निकलेंगे। सारण जिले से यात्रा शुरू होगी। इसके अलावे बीते दिनों चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एनडीए में जो सीएम फेस पे अटकलें चल रही थी चिराग पासवान को लेकर, उस पर विराम लग गया। इसके अलावे हम ये भी जानेंगे कि जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा, जो कि पूर्व आईपीएस रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। किस पद से इस्तीफा दिया है, इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावे आरजेडी के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं, तो इन तमाम खबरों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, सबसे पहले प्रशांत किशोर पीके की बात कर लेते हैं। बीते दिनों उनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा हुई, नाम आए सामने। इसके अलावे आईपीएस आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, जी सर, उसके वह संस्थापक हैं। जी सर। क्योंकि अब वो आज से 120 दिन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। जी सर। फिर से वह जो समा फिजा बदलने की बात कर रहे हैं बिहार में, तो वह उसकी तैयारी में लग गए हैं। और अब तो एक तरीके से ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि 120 दिन की जो यात्रा करेंगे वह सिताब दियारा में जाएंगे। जी। सिताब दियारा अपने आप में ऐतिहासिक है, अपने आप में उसकी पहचान है जयप्रकाश नारायण जी की वो धरती है। तो वो वहाँ से बड़ा आगाज करेंगे, बड़ी बात करेंगे, और वह तमाम कई मुद्दों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश सरकार ने क्या किया, 3 डिसमिल जमीन दिया, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह कई सारी बातें हैं। तो ये वहाँ से फिर से वह आगाज करेंगे आज। और बीते दिन आपने देखा कि जनसुराज में एक तरीके से एक बड़ी जिम्मेवारी पूर्व सांसद पूर्णिया से रहे, 2 बार के सांसद और कद्दावर चेहरा उदय सिंह को, तो वो उदय सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी जनसुराज का बनाया। यह एक बड़ी बात है। और देखिए, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से पहले उदय सिंह मदद किया करते थे, अब वो खुल करके उनको बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी एक तरीके से कहा जाए जनसुराज में प्रशांत किशोर ने दिया है। और अब सब कुछ दारोमदार उदय सिंह पर ही है। उदय सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और हर छोटी बड़ी बात को बाखूबी समझते हैं, और सटीक जवाब अगर यदि किसी को चाहिए तो वह उदय सिंह से आप जाकर के समझिए। इसके अलावा सर, जनसुराज में तो अब आरसीपी सिंह भी हैं, जो कभी नीतीश कुमार के करीबी थे। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि देखिए, जो सो बीते दिन उन्होंने उदय सिंह को जिम्मेवारी दिया, उससे पहले एक दिन ठीक पहले उससे आरसीपी सिंह, जो कभी जेडीयू को बेहतर ढंग से समझते थे, जेडीयू को लंबे समय से जानते थे, नीतीश कुमार को जानते थे, और नीतीश कुमार के सिर्फ चीफ मिनिस्ट्रियल कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में ही नहीं, जब नीतीश कुमार केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी वही आरसीपी सिंह, रामचंद्र बाबू जिनको कहा जाता है, वह उनके साथ में जुड़े हुए थे। तो एक एक छोटी छोटी बातों को भी आरसीपी सिंह, रामचंद्र सिंह समझते हैं। तो ऐसे में अब आप जो जनसुराज का स्वरूप आपको बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उदय सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, आरसीपी सिंह का जनसुराज आ जाना, अपनी पार्टी का विलय कर लेना, तो यह कहीं ना कहीं आपको एक मजबूत पकड़, चमक और धमक दिखाई पड़ रही है। जनसुराज को लोग पहले हल्के में लेता था, लेकिन अब जो जितनी तैयारी है, और तो और एक बात और समझ लीजिए, कई ऐसे चेहरे हम बता देना चाहते हैं, कई ऐसे बड़े और दिग्गज चेहरे कुछ दिनों में आप देखिएगा कि वह भी जनसुराज का दामन थामते हुए दिखाई, जनसुराज में शामिल होंगे। वो ऐसे चेहरे जिनके पास में वोट की जो समीकरण की बात होती है, जो गणित की बात होती है, वह गणित और वह समीकरण के माहिर खिलाड़ी जाने जाने वाले वैसे लोग अब कुछ दिन में आप देखिएगा जनसुराज के साथ जनसुराज का दामन थामेंगे। तो यह एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी चीज, जनसुराज का कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मजबूती के साथ बढ़ रहा है। इस लिहाज से जो पहले कहा जा रहा था कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 का, वह इंडिया और एनडीए में होगा, लेकिन अब लग रहा है कि तीसरा कोण भी बनता जा रहा है, वह है जनसुराज। तो निश्चित रूप से जनसुराज जो प्रशांत किशोर की जिनकी पार्टी है, उसमें एक बड़ा समीकरण बनते बिगड़ते हुए आदमी देख रहा है, बन ही रहा है वो, बल्कि
क्योंकि आरसीपी सिंह को जो शामिल कराया, उनकी पार्टी का विलय हुआ, वह आरसीपी सिंह नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके गृह जिला से आते हैं, नंबर एक। दूसरी बात कि वह स्वजातीय है नीतीश कुमार के, तो एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं, जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह तुर्क का इक्का साबित होंगे, आरसीपी सिंह और उदय सिंह जी। सर, इसके अलावा अगर जनसुराज की बात हो रही है तो हम ये भी बात कर ले रहे हैं कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है युवा अध्यक्ष के पद से और कोर कमेटी के मेंबर के पद से। देखिए, तेज तर्रार अगर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की बात होती है, उसमें आनंद मिश्रा निश्चित रूप से बिहार कैडर के आईपीएस नहीं रहे, लेकिन वह बक्सर के रहने वाले हैं, गृह जिला है, और तमाम विकट पर अब उन्होंने इस्तीफा करके जनसुराज में ज्वाइन किया। तो उनका मिशन था कुछ करने का, लेकिन अब युवा अध्यक्ष जनसुराज के पद से इस्तीफा किया, कोर कमेटी के पद से इस्तीफा को छोड़ दिया। तो यह एक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात है उनके मन और मिजाज में चल रहा है, जिसको लेकर के उनकी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है बात, लेकिन अभी तक जनसुराज में है, अभी तक है, क्योंकि वह जिस पद पर थे पद को छोड़ा है, लेकिन जनसुराज से कंप्लीटली नाता नहीं तोड़ा है उन्होंने। आनंद मिश्रा ने, पूर्व आईपीएस अधिकारी तेज तर्रार, जिसकी बात हम लोग करते हैं। और एक बात और है जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि कहीं न कहीं आनंद मिश्रा को भी साधने की कवायद में विपक्ष की पार्टियां हैं। विपक्ष कहने का मतलब एनडीए उनको साधने की कवायद में है और लगी हुई है कि आनंद मिश्रा को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए। हो सकता है, और जिसकी अधिक संभावना दिखाई पड़ती है वह माने भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। इसके अलावा सर, बीते दिनों चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले, तस्वीरें भी आई और उन्होंने फाइनल जवाब भी दे दिया। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी को अपना राम मानते हैं, वो उनके हनुमान वो हैं, और नरेंद्र मोदी को राम मानते हैं, राम के ही हनुमान हैं होते हैं। तो इस लिहाज से समझिए, और बीते दिन जो उहापोह की स्थिति बिहार की राजनीति में चल रही थी, मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उनके चाहने वाले, खैर देखिए हर पार्टी हर दल में चाहते हैं कि उनके जो शीर्ष नेता हैं वह मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो अब उस पर विराम लगा है। लेकिन यह इस बात को मानिए कि जो नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री बिहार के साथ साथ, और ऐसे में चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर होने के साथ साथ वह अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो जब दो बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है 2025 में। अब उसके गिने चुने महीने शेष रह गए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है। अब कहा तो यह जा रहा है कि सीट को लेकर के बातचीत हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे, जिनको दूसरा अंबेडकर कहा जाता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान, तो वो उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की बात भी हुई है, उस पर भी मुहर लगी है। तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा कहीं ना कहीं राजधानी पटना में लगेगी। अब जगह चिन्हित किया जाएगा और वहां पर लगेगी, तो ये एक बड़ा तोहफा है। और ये देखिए, उसके बाद से चिराग पासवान जो भीम संवाद करने जा रहे हैं, तो वह भी एक तैयारी है। बीते दिन वह भी, उनका भी आपने देखा था कि अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, फिर से वह नालंदा से ही उसकी शुरुआत करेंगे। तो यह सब कई सारी देखिए पहल हो रही है धीरे धीरे। और उससे जो चिराग पासवान जो भीम संवाद करेंगे, जिसकी शुरुआत कही जा रही है कि नालंदा जिले से करेंगे, तो वह कहीं ना कहीं एनडीए को उससे लाभ होगा। तो इन सब तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई है, और सीट शेयरिंग पर कैसे होगा, क्या होगा, कौन घटक दल एनडीए में किसको, तो यह सब तमाम मुद्दों पर। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर हैं इंडिया ब्लॉक में, तो वह भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, और लगातार हर तरीके की बात हो रही है। आपने देखा भी था कि बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 पर लड़ी थी और उसमें से 75 जीती थी। इसी तरह से देखिए, आपको कांग्रेस 70 लड़ी थी, तो सीपीआई एमएल जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है 19 सीट पर लड़ी थी, सीपीएम 4 पर लड़ी थी, सीपीआई 6 पर लड़ी थी। तो और इस बार एक कुनबा बढ़ा है उनका, विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला, वह जो है सो महागठबंधन में आए हैं। तो वहां पर भी कुछ न कुछ महागठबंधन में भी
सब कुछ सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो इस परिस्थिति में चिराग पासवान और नीतीश कुमार का मिलना, इन सब बातों पर कई तरह की पहलुओं पर बातचीत हुई है। अब तो समय आने पर देखिए धीरे धीरे इसको हम लोग डिकोड करेंगे। जी जी। इसके अलावा सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, शहीद के परिवार से भी मिल रहे हैं और तमाम चीजें बयान भी दे रहे हैं सीएम के ऊपर। विपक्ष के नेता हैं तो सारी बातें तो कहेंगे। देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नालंदा में जो शहीद परिवार से मिले, सिकंदर राउत से उनके तो वहाँ फिर अभी उनके जो है सो एक जगह नवादा में जाने की बात है। मनीष कुमार जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को, तो उनको भी 50 लाख वहाँ मिलेगा, 50 लाख इनको भी बिहार गवर्नमेंट की ओर से। तो यह एक देखिए, और वो कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, अब जो है सो उनकी मनः स्थिति वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। तो यह कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। और देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं तो वह सवाल खड़ा करेंगे ही, क्योंकि वह विपक्ष में है और वो इधर एनडीए की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से वह घेरेंगे उनको। जी। तेजस्वी यादव की बात हो रही है तो सर ये भी बात कर लेते हैं कि आरजेडी में जो है प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। 5 जुलाई को पटना के बापू सभागार में खुला अधिवेशन होगा। देखिए एक बात समझिए, 21 जून को राजद के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना, जो अब तक टेंटेटिव डेट है, यही डेट फाइनल भी है कमोबेश। तो 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसी तरह से 5 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस है राजद का, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, ड्राइविंग सीट पर वही है तेजस्वी यादव, लालू यादव। तो ये, और उसी दिन खुला अधिवेशन भी होगा बापू सभागार में। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा 5 जुलाई को। तो उस दिन वह सब कुछ डेलीगेट्स भी सब लोग चयन हो जाएगा, और वो लगता है कि 5 जुलाई को फिर से लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होगी। जी सर। इसके अलावा सर मौसम में भी लगातार मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया जा रहा है कि आंधी, पानी और ठनका से अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें सर पूरे देश भर में तो आंकड़ा ये आता है कि बिहार में सबसे ज्यादा मौत जो है वो ठनका से बिहार में ही होती है। निश्चित रूप से देखिए, वो तो आपको मौसम विभाग पूर्वानुमान में बताता है, आपदा प्रबंधन विभाग बताता है। तो इस दरमियान आपको जिस अवधि में आपको अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, तो उस अवधि में आपको घर से बाहर नहीं निकलने की है जरूरत। उस समय सुरक्षित रहने की एहतियात के तौर पर घर के अंदर रहिए, हरे भरे पेड़ के नीचे रहिए, बिजली के पोल के नीचे मत रहिए, खुले में मत रहिए। तो यह सब जो एहतियातन जो है उसको आपको करना पड़ेगा। और देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं बीते दिन से पटना में या बिहार में, आप देखिए जो पुरवैया हवा चल रही है, तो खुशनुमा मौसम हो गया है। प्रचंड गर्मी से, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, और बारिश भी जगह जगह हो रही है। तो अब आपको पश्चिम और उत्तर में बारिश का अलर्ट भी किया गया है, बारिश होने की भी संभावना है। इस दरमियान माने आपको आंधी, पानी और ठनका गिरने की संभावना है। तो जो मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग कह रहा है, उस लिहाज से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, खुले में नहीं जाना है, एहतियातन आपको घर के अंदर रहना होगा। जी, तो अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि 24 मई तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट रहने का अलर्ट साइन जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता है। इसके अलावे हमने उन तमाम खबरों की चर्चा की जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले आज प्रशांत किशोर सारण जिले के सिताब दियारा से अपना बिहार बदलाव रैली जो है वो शुरू करेंगे, और इन तमाम खबरों पे हमारी आज पूरे दिन नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।